नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। एक ऐसी कंपनी की चर्चा कर रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की बात करती है और कहती है कंपनी वेबसाइट्स पे जब देखेंगे तो बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजिकल वाली चीज़ निकल के आती है। कंपनी का कारोबार जो है वो फ़ील्ड की बात करें तो ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज़ बनाने वाली कंपनी के लिस्ट में आती है और कंपनी का नाम है मिंडा कॉर्पोरेशंस लिमिटेड। चर्चा करेंगे ऑटो एंसिलरीज कंपनी का, जिसमें इस कंपनी के बारे में कुछ और एक्सपेक्टेशन टेक्नोलॉजी की बात करें आ जाए तो कहती है इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में आजकल नया इनकी कंफर्ट जोन हो चुकी है और कहती है स्मार्टर सॉल्यूशन फॉर पीपल एंड प्लानेट को लेकर के इनका कारोबार है। 6 कंट्रीज में इनका कारोबार चलती है। करीब 34 प्लांट एंड ऑफिस हैं इनके पास। 17,000 से ज़्यादा इनके पास वर्क फोर्स की बात करती है। यूएसटी डॉलर की बात करें मिलियंस, 610 मिलियंस ग्रुप्स के अंदर आती है। 750 से ज़्यादा इंजीनियर्स और 10 पार्टनरशिप भी कर चुकी है कंपनी, जिसका नाम है मिंडा कॉर्पोरेशंस। सस्टेनेबिलिटी की बात करती है बिजनेस को लेकर के, 2022 तक की डेटा यहाँ पे अपडेट करती है। मुझे लगता है कि इनको अपडेट थोड़ा सा अपडेटेड भी करना चाहिए, इनकी वेबसाइट्स को वो मानते हैं। अब चलते हैं कंपनी के स्टॉक मार्केट के रिएक्शन की तरफ। आखिर क्या कहना चाहता है मार्केट के इंटरेस्ट और मार्केट के फ्यूचर्स। सबसे पहले हमारी नजर जाती है इनकी बुक वैल्यू को ऊपर। तो बुक वैल्यू है 82 का, इंटरेंसिक वैल्यू कहते हैं 110 का, और इन दोनों से काफी ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है 519 रुपए के आसपास, जिसका नाम करंट प्राइस कहते हैं। फिलहाल यदि आप कंपेयर करके देखें इसी इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों से इसका कंपनी में, तो ये ओवर वेटेज की बात कर रही है। अर्थात ओवर वेटेज के पीछे दो कारण हो सकते हैं। क्या ये आज भी सस्ता रेट में मिल रहा है, या इनकी क्वालिटीज काफी अच्छी है। याद होगा अभी दिवाली का सीजन चल रहा था, मिठाइयाँ तो हर जगह मिलती थी, लेकिन हम लोग या कोई भी उनको क्वालिटीज वाली मिठाइयों को ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग चलते हैं क्वालिटीज को लेकर के, इसीलिए कई बार चीज़ें हो सकती है। इसलिए इंटरेस्ट के पीछे दो कारण हो सकते। प्रमोटर की होल्डिंग 64% के आसपास की बात कर रही है। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड 0.27% का, आर ओ सी करीब 12% और आर ओ सी करीब 15% की कारोबार करती है। डेट टू इक्विटी के बारे में 0.27 और करंट रेशियो का माप 1.53 के आसपास की आंकड़ा देती है। इन सभी पहलुओं की तरफ हम जानने वाले हैं, जिसमें एक बड़ी सी वर्ड लगी है रिस्क। रिस्क का मतलब हुआ है, हम चाहे पर्सनल लाइफ की बात करें या बिजनेस की बात करें या स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की बात करें, रिस्क हमेशा हर जगह अप्लाई होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो रिस्क से सबसे पहला रिकंसिलेशन क्या करना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस लेवल की। तो आखिर कंपनी का जो कारोबार है उसमें बिजनेस किस हिसाब से चलती नजर आती है, और दूसरी तरफ देखेंगे आखिर मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस लेवल की बेसिस पे अपने निवेशकों के बारे में क्या सोचती है, स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस के बेसिस पे रिटर्न कितने देती है। इन सभी पहलुओं की तरफ चर्चा करें मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर के, जो लीडिंग ऑटोमोटिव्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज है इन इंडिया में, और पैन इंडिया प्रेजेंस की बात करती है, इंटरनेशनल फुटप्रिंट की बात करती है, फ्लैगशिप कंपनी की बात स्पार्क मिंडा के नाम से इनका चलती है मेन ब्रांड की। आइए इनको जरा समझते हुए हम अगले पेज की तरफ चलें, जहां जून तक की रिजल्ट अपडेटेड है। सितंबर का रिजल्ट इनका अपडेटेड फिलहाल नहीं देखने को मिला है। आने वाले समय में जब सितंबर का रिजल्ट आएगा तो कुछ और नई एक्सपेक्टेशन के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। फिलहाल जो जून तक का डेटा कहता है उसी आंकड़ा के साथ हम समझें तो देखने को आई, जो टाइम टू टाइम जोन से जोन को कंपेयर करेंगे तो 10% की सेल्स ग्रोथ की बात करती है, और बाकी चीज़ों के देखा जाए नेट प्रॉफिट मार्जिन की या फिर बाकी चीज़ों को, तो करीब करीब 27-30% की आंकड़ा को दर्ज दर्ज कर। दूसरे सवाल आती है कि एनुअली डेटा क्या कहती है, और एनुअली डेटा के बेसिस में देखने को मिलती है जो कंपनी के पास ओवरव्यू के तौर पे पिछले 23 और 24 में 6-8% के आसपास की सेल्स बढ़ती है, और नेट
चाहे प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, नेट मार्जिन की बात करें, इन सब में कुछ न कुछ गिरावट दर्ज करती नजर आई। यदि नंबर की बात करें, तो नंबर की बातों में हमारे सामने दिखता है कि कंपनी करीब करीब 1200 करोड़ के आसपास की टर्नओवर क्रिएट करती है। उस 1200 करोड़ की पैसा काम काज करने के बाद इनके पास 11% के आसपास की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और 64 करोड़ की प्रॉफिट बना। यदि इनको देखें नेट प्रॉफिट मार्जिन की तरफ, तो कह सकते हैं तो कितने की पता है, करीब करीब 6% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन फॉर द क्वार्टरली बेसिस डेटा। ईयरली डेटा की तरफ मूव करके देखें पेज पे तो यहाँ दिखती है कि करीब करीब 5,000 करोड़ के आसपास टर्नओवर क्रिएट करने की एक हायर टू हायर की तरफ भागती नजर आती है। दूसरी तरफ यदि हम इनको इन पहलुओं पे देखें नेट प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के, तो 246 करोड़ की टर्नओवर की बात करते हैं, जो कि करीब करीब 5-6% के आसपास की बात कर, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयरली बेस पे ग्रोथ लेवल पे बनी हुई नजर आ। अब कुछ अलग पहलू पे फोकस करें जिनमें हमारे सामने दिखता है कि आखिर जो कंपनी है उनका अदर सोर्स ऑफ इनकम और इंटरेस्ट की बर्डन में कितनी की गैप अप बनती है, तो ये समझ में आई जो करीब करीब अदर सोर्स ऑफ इनकम से तब 2.5 गुने के आसपास की बात करती है, जो कि इंटरेस्ट की बर्डन। अगले सवाल की तरफ चले हैं, तो अगले पेज में हम ये देख पाए कि आखिर इसके प्रति रिस्क कितना है। तो केवल और केवल 2 महीने की रिस्क की बात करती है और मार्केट में इनका लोन धीरे धीरे कम भी होती है, कई बार बढ़ती भी है और फिक्स एसेट्स लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आई है। बाकी एक्सपेक्टेशनों के बीच में ये देखा गया कि कंपनी में ट्रेड रिसीवेबल भी करीब 804 करोड़ की बात करती है। और यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ डे इनको डैमेज नहीं करती है और केवल हम लोग ये देख लेते हैं कि अच्छा बैलेंस शीट की फिगर में एसेट्स और लायबिलिटी का क्या रेशियोज है, उसमें देखते हैं कि हमें तो स्ट्रांग दिखती है। इसको लेकर के लायबिलिटी अब 10% घटा रहे हैं, एसेट्स 6% वृद्धि दर्ज करती है। लेकिन जैसे ही हम डेटर्स रेशियो की तरफ चलते हैं जहां पे मार्केट में एक लंबे समय तक उधार जिसमें काम भी किया, सर्विस भी दिया, प्रोडक्टिविटीज भी दिया, पैसा भी लगाया, उसमें 804 करोड़ के आंकड़ा को आप समझें तो इसमें क्या निकल के आती है, 3 नंबर को लेना जरूरी है। एक दूसरा नंबर हो गया 804 करोड़, तीसरा नंबर है 227 करोड़। इन तीनों नंबरों के हिसाब से आप देख लीजिए तो टोटल कंपनी सेल तो इतनी करती है, डेटर्स भी पड़ा हुआ है, प्रॉफिट कितनी बुक करती है। तब हम लोग स्टॉक मार्केट की बातों को सोचते हैं कि भाई 5,000 लगाएं, 50,000 कमाएं। पता नहीं कहाँ से 50,000 बन जाती है, लेकिन शायद गोल्डन रूल आप अपना के रखें तो शायद 5,000 के बदला 5500 से 6,000 तो ऑब्वियसली बन जाते हैं। ये 50,000 और 5 लाख के चक्करों में कई सारे लोग बर्बाद भी हो जाते, जिसको लेकर के आप सब देखते होंगे अवेयरनेस की बातें चलती रहती है। हम केवल लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं और आपके सामने रखते हैं। जहां तक सवाल है निवेशकों को लेकर के, तो कंपनी में निवेशक की बात करें तो एफआई की तादाद, डीआई की तादाद और आम पब्लिक की भूमिका, और प्रमोटर्स अपनी पोजीशंस लगातार बनाए रखे हैं। तो यहाँ पे देखने को आई कि कई बार प्रमोटर नहीं, डीआई बेचती है, एफआई खरीदती है, एफआई बेचती है, आम पब्लिक खरीदता है, और ये सिचुएशन चलती रहती नजर आती है। और इसके अलावा की दोस्तों बात करें नेक्स्ट पेज की तरफ, तो नेक्स्ट पेज हमारे सामने ये दिखता है जो हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम के बेसिस पे रिजल्ट को लेकर के अब किस कदम पे है। तो देखा गया कि सेल्स में कुछ बढ़ती थी लेकिन घटती नजर आती, प्रॉफिट एक तरह से एक साल में गिरती नजर आती, लेकिन स्टॉक की प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला है, रिटर्न ऑन इक्विटी इनको सपोर्ट दी। अब आते हैं नेक्स्ट अगले कदम की तरफ,
और अगले कदम में पीयर्स में कंपेयर किया जाए तो संबर्धन मदरसन सुमे और बोस यूनो ऑफ मेंडास जैसे कंपनी भी शामिल है और मिंडा कॉर्ड भी शामिल है। और इन सभी कंपनियों में यदि आप इन एवरेज भीड़ को देखें, इंटरेस्ट को देखें, मार्केट के इंटरेस्ट को देखें, तो यहाँ भी कम नहीं है, करीब करीब 50x का भीड़ कहता है अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। अब अगले सवाल की तरफ हम मूव करें उससे पहले एक नज़र इनकी लेटेस्ट सेंटिमेंटल अपडेट की तरफ। फिलहाल ऐसा कोई डेटा की बात नहीं करती है और कंक्लूजन कहती है कि डेट्स फ्री कंपनी है और ट्रेडिंग्स अच्छी खासी है, चल रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग की बात करती नजर आई है, सस्टेन कर रही है बिजनेस मॉडल को लेकर के, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट हो एज वेल एज द सेल्स की पार्ट ही क्यों ना हो। यदि हम चार्ट लेवल को देखें तो चार्ट लेवल में एक लंबी उछालने के बाद मार्केट ने लंबी गिरावट दर्ज किया। मार्केट में सोचने वाली बात, लोग कहते हैं कि हम बॉटम पे लेंगे, पिक पे बेचेंगे, और पिक पे बेचने का मौका नहीं मिलता क्योंकि वो क्या करते हैं, लोभ के चक्कर में लग जाते, तो कहते हैं लोभ। और हम कहते हैं भाव ही भगवान है, और भाव ही भगवान है तो क्या करते हैं, यदि आपको कैरिंग कॉस्ट बाकी सारी चीज फिक्स एफडी से ज्यादा मिल रहा है तो बेटर है, और बेटर है तो गोल्डन रूल क्या कहता है, एज ऑन टाइम फ्रेम मार्केट में पिछले कुछ सालों की डेटा को देखें तो पिछले एक साल में इस कंपनी में 34-54% की उछाल आई, पिछले 5 साल में 471% की उछाल आई। लेकिन एक महीने के दौरान की बात करें तो 15% से ज्यादा, लगता है कि 15 से 20% की गिरावट आई। आज के टाइम फ्रेम में 13% की दर्ज कर। तो गोल्डन रूल कहता है कि जब भी लिया, जिस भी प्राइस पे लिया, उसको न्यूट्रल मान के स्टॉक मार्केट की रिस्क नीचे के लिए एक्सपेक्टेशन को हमेशा प्रॉफिट को लेकर के बुक करते रहना है, इसको मिनिमाइज करते रहना है, और ये सब पहलुओं पे रेगुलर ध्यान देंगे तो मार्केट से अच्छी खासी रिटर्न लेके जा सकते हैं। अदरवाइज एक पॉकेट से दूसरी पोर्टफोलियो में जाने में काफी टाइम नहीं, सेकंड भर का टाइम लगता। सो थिंक अबाउट दिस गोल्डन रूल। इसमें एक फाइनेंशियल डिसीजन, एक खुद की प्रिंसिपल्स, किसकी प्रिंसिपल कौन सी, जो हमारी कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी बिल्डअप क्या है, कितनी परसेंट का रिस्क आप कवर करना चाहते हैं, कितनी परसेंट का रिस्क लेना चाहते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, और हम आज की इस लर्निंग में जान रहे थे, कहती है जब ड्राइविंग द बिगेस्ट पर्पस को लेकर के, जिसका नाम था मिंडा, मिंडा जो कि ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज में एक बड़ी रोल अदा करती है, और यहाँ पे कंफर्ट जोन की बात करती हुई नजर आई है। तब तक के लिए दोस्तों हमारे साइड से किसी भी ट्रेडिंग या एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं, और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।